सकता। फरमाया मेरी कुदरतें देख के फिर भी नहीं कर सकता। तेरा इल्म आजिज मेरे आदम का इल्म मेरी शान का इजहार कर रहा है और मेरी शानों के सामने दुआ कर रहा है। मालिका मैं आदम को सजदा नहीं करूंगा। फरिश्तों ने पूछा किसको करे? फरमाया इसको करो। मालिका पहले तो तुम्हें करते थे, फरमाया आज इसको करो। सारे झुके ये ना झुका। फरमाया फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, निकल जा मेरे दरबार से, तू रजीम है। फइन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, अब क़यामत तक तेरे ऊपर लानतें ही पड़ती रहेंगी। मज़ीद मालूमात के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब न्यूज़ HD को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। वजह है जिसकी बुनियाद पर तुम अरब से प्यार करो। आका क्यों? फरमाया मेरी जुबान अरबी है, मैं अरबी हूँ, रब्ता कुरान अरबी है और अहले जन्नत की जुबान अरबी है। इस बुनियाद पर तुमने जो है अरब से प्यार करना है और अरबी जुबान सीखना। इसके अंदर साथ हुक्म भी ये मौजूद आ गया कि हमारा महबूब अरबी हो और हम इंग्लिश सीखते रहे, हम उर्दू सीखते रहे, हम जिंदगियां खर्च कर दे। दुनिया की लज़्ज़तों के अंदर प्यार मदीने वाले से करें और जुबान किसी दूसरे की सीखे। नहीं फरमाया अरबी अरब से प्यार करो। मैं अरबी हूँ, कुरान अरबी है, जन्नतियों की बोली अरबी है। इस बुनियाद पर उलमाए हक़ को करोड़ों सलाम हो जो इल्मे दीन सीखते हैं सिर्फ इस बल होते पर कि मेरे महबूब की जुबान अरबी है, उनके फरमान अरबी जुबान में मौजूद है। कल उनकी बोली सुनूंगा तो मुझे समझ नहीं आएगी, तो फिर मैं किधर जाऊंगा? इस बुनियाद पर इसके भड़बड़ में जिंदगी गुजारते हुए 8 साल लगा दिए कुरान और सुन्नत का फहम सीखने के लिए और कुरान और सुन्नत की बोली सीखने के लिए। इस बुनियाद पर हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह कौन है? मौलाए कायनात के पहले मुरीद हैं। कौन मौलाए कायनात? जिसको मेरा आला हज़रत फिर भी फरमाते हैं शमा शमस्ताने बनाए बहारे जमस्ताने मार्फत खातमे खिलाफत नबुव्वत फातिहे सलासले तरीक़त मौलल मुस्लिमीन अमीरुल मुत्तक़ीन अमीरुल मुमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पहले मुरीद हैं और फिर खिलाफत वहां से कबूल करने वाले हैं। वो ख्वाजा हसन बसरी जो आलिम की चोटी के हैं, जो शेख की चोटी के हैं, सूफी की चोटी के हैं, इल्म दीनिया से भी सीना मामूर है और इल्म तसव्वुफ से भी सीना मामूर है। आप कौन तकवे की बहार में किस तरह जिंदगी गुजारने वाले हैं? एक तरफ एक दफा गुलाम मुरीद के आए मंडी से और गुलाम से कहा मुझे बता तुझे किस नाम से पुकारा करूं। गुलाम से पूछा मुझे बता तुझे कौन सा कपड़ा पहनने के लिए दिया करूं। गुलाम से पूछा मुझे बता तुझे कौन सा खाना खाने के लिए दिया करूं। गुलाम की चीखें निकल गई। आपने फरमाया रोता क्यों है? कहते हैं गुलामों की भी कोई चाहत होती है, गुलामों की भी कोई पसंद होती है। मैं हूँ गुलाम तुम्हारा और कहूँ मुझे फलां कपड़ा पसंद है। मैं हूँ गुलाम तुम्हारा और मुझे मैं कहूँ मेरे लिए ये डिश तैयार किया करो। मैं हूँ गुलाम तुम्हारा और कहूँ मुझे इस नाम से चौधरी साहब कह के बुलाया करो। और मैं नहीं, फिर आका और मौला का फर्क क्या रह गया? फिर गुलाम और मालिक की तफरीक क्या है? तुम मालिक हो, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। गुलाम की कोई नसीहत नहीं होती, गुलाम की कोई चाहत नहीं होती, गुलाम की कोई आरज़ू नहीं होती। जिस नाम से बुलाओगे मैं हाजिर हो जाया करूंगा। जो पहनने के लिए दिया करोगे मैं ज़ेबे तन कर लिया करूंगा। जो खाने के लिए दिया करोगे मैं पेट भर के तुम्हारी गुलामी में वक्त गुजार दिया करूंगा। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह जब ये बोली सुनी तो वक्त के ख्वाजा की चीखें निकल गई। ख्वाजा हसन बसरी चीखें मार मार कर रोने लगे और फिर फरमाया जाओ मैंने तुमको आजाद किया। जब आजाद किया तो गुलाम की चीखें निकली। आका क्यों गुलाम ने मुझसे गलती क्या हुई? मैं तुझसे तो गलती नहीं हुई, तूने मुझे बंदगी का हक बता दिया है, तूने मुझे बंदगी का तरीका बता दिया है। तू मेरा गुलाम है दुनिया में और मैं जिसका गुलाम हूँ। कब्र में भी छुट्टी नहीं मिलेगी, हशर में भी छुट्टी नहीं मिलेगी, जन्नत में भी छुट्टी नहीं मिलेगी। दुनिया में सांसें चले तो उसके कर्म से, कब्र में आसूदगी हो तो उसके कर्म से, हशर में फैसले हो तो उसकी कुदरत से और जन्नत में दाखिले हो तो उसकी रहमत से और जन्नत में देखते हो तो उसी की रहमत से मिलेगी। मैं उसका घर छोड़कर किधर जाऊंगा? तूने मुझे बता दिया है कि वो दौलत दे तब भी, वो अमारत दे तब भी, वो गुर्बत दे तब भी,
साहब ये ग्रामर अरबी की किताब है। जिस तरह हर जुबान को सीखने के लिए उसकी ग्रामर सीखी जाती है कि मैं इंग्लिश जानना चाहता हूँ तो मुझे टेंसेस आने चाहिए, प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, आगे इसकी ब्रांचेस क्या होती है, बात करने का तरीका और सलीका क्या होता है। ऐसे ही जो अरबी जुबान सीखना चाहता है उसके लिए इब्तदाई तौर पर जो ग्रामर की दो किताबें हैं, एक का नाम सर्फ है, दूसरी का नाम नहव है। ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह से लोगों ने पूछा आपके मुरीद हैं और जाकर उन्होंने सर्फ और नहव सीख ली, फलां उस्ताद से शुरू कर दी है। आपने फौरन अपनी जुबान को हरकत दी और जुमला इरशाद फरमाया अहसनु, कोई हर्ज नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा काम शुरू कर दिया है। अहसनु, उन्होंने अच्छा काम शुरू किया है, उन्होंने जो है वो काम शुरू किया, उसमें बुराई कोई नहीं, उसमें कजी कोई नहीं, उसमें कमी कोई नहीं, उसमें हर्ज कोई नहीं। पूछा क्यों? कहते अहसनु, उन्होंने अच्छा काम शुरू कर दिया है। पूछा किस बुनियाद पर? फरमाया इसलिए यतअल्लमूना लुगता नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि उन्होंने अपने महबूब की बोली सीखना शुरू कर दी है। उन्होंने सर्फ नहव दुनिया कमाने के लिए नहीं सीखी, उन्होंने सर्फ नहव जो है महल तबीर करने के लिए नहीं सीख रहे, बल्कि यतअल्लमूना लुगता नबी है, अपने नबी की जुबान सीख रहे हैं, अपने नबी की बोली सीख रहे हैं। उलमाए हक्का को करोड़ों सलाम है, उन्होंने अपने जिगर पिघलाए हैं, रूखी सूखी खाई है और फिर गुजारा करके जो है दीने मकीन के पाबंद बनकर मदरसे की सफों पर बैठकर उन्होंने जो है 8 साल लगाकर अपने महबूब का दीन सीखा है और अरबी जुबान सीखी है। आज हमें ये सबक दे रही है, आज हमें ये तड़प मिल रही है कि हम दुनिया की लज्जतों में गुम ना हो, माहे मदीना से जारी लगाएं और जारी का हक अदा करें, उनकी जुबान को सीखें, उनकी बोली को सीखें, उनके कुरान को सीखें, उनके फरमान को सीखें। फरमाया अहसनु, उन्होंने अच्छा किया है। यतअल्लमूना लुगता नबी है, उन्होंने अपने नबी की जुबान को सीखना शुरू कर दिया है, महबूब की जुबान सीख रहे हैं। ये इश्क होता है, ये मोहब्बत होती है, ये प्यार होता है। लेकिन ये सफर तब आसान होता है जब उल्फते मदीना सीने में होती है, एक जुबान पर है। जब जुबान पर हो तो फिर सफर मदीने के नहीं होते, ऊपर से बोली और होती है, करतूत और होते हैं। लेकिन दिली मोहब्बत हो जाए तो फिर सफर भी माहे तैबा भी शुरू हो जाते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी कदर, इस बुनियाद पर जो महबूब अलैहिस्सलाम की जुबान सीखता है वो हर वक्त जो है साया रहमत में रहता है और नबूवत की आंख में अपनी जिंदगी गुजारता है। फिर वो दरबार रसालत से दूर नहीं होता, बल्कि हर लम्हे नबूवत की किरणें उसके सीने के ऊपर पड़ती रहती है। ये अकीदा सिर्फ हमारा ही नहीं, हमारे इस्लाम का भी है। और हमसे 1450 साल पहले या 1350 साल पहले या 1000 साल पहले या 700 साल पहले इस दुनिया से जो रुखसत हो गए हैं उनका नजरिया भी यही नजरिया है। मैं किसी और की तुम्हें क्या सुनाऊं जिसकी किताब को रब्बुल जुल जलाल ने ये शर्फ दिया है कि कुरान के बाद इस्लाम की दुनिया के अंदर मुसलमानों में जो सबसे ऊंची किताब समझी जाती है, जिसको जमाना सईद बुखारी के नाम से याद करता है, उस इमाम बुखारी का अकीदा क्या है। वो इमाम बुखारी हदीस रसूल सीखना, हदीस रसूल पढ़ना, अरबी जुबान सीखना, इसको क्या समझते हैं। सय्यद आलम नुबला की 14वीं जिल्द के अंदर मौजूद है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने एक शागिर्द को हदीस लिखवा रहे थे। मोहम्मद बिन अबी हातिम आपके बड़े खास शागिर्द हैं। आपके शागिर्दों में से जो बेहतरीन शागिर्द है वो हजरत मोहम्मद बिन हातिम रहमतुल्लाह तआला अलैह हैं। हदीस लिखवा रहे थे, लिखवाते लिखवाते बहुत देर हो गई, देर तक ये काम करवाते रहे। दिल में ख्याल आया कहीं मेरा शागिर्द उकता ही ना जाए। होता है मुकर्रर तकरीर लंबी करे, बंदे उकता जाते हैं, उठते चले जाते हैं, उस्ताद पढ़ाना शुरू कर दे, लोग सोना शुरू कर देते हैं, शागिर्द को नींद आ जाती है। जुमे के खुतबे में भी जो आधा घंटा आकर बैठा जाता है, हमने कई देखे हैं जो बैठ के नींद पूरी करते रहते हैं। लेकिन ये जुमे का खुतबा कोई मामूली खुतबा नहीं। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जुमे वाले दिन मस्जिदों के दरवाजों पर रब्बे जुल जलाल फरिश्तों की ड्यूटी लगाता है। जैसे पुलिस वालों की ड्यूटी लगती है, ऐसे जुमे के खुतबे पर जो है वो फरिश्तों की ड्यूटी लगती है। वो किताब लेकर, कागज कलम लेकर नाम लिखते
آتے ہیں کن کے؟ جو پہلے نمبر پہ آتا ہے، جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے، جو تیسرے نمبر پہ آتا ہے، ان کا نام لکھتے ہیں اور باقاعدہ اس کی تقسیم اور اس پر جو انعام ہے میرے نبی نے بیان کیا۔ فرمایا جو پہلے نمبر پہ آتا ہے اس کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو دوسرے نمبر پر آتا ہے اس کو بکری ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو تیسرے نمبر پر آتا ہے اس کو مرغی ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ باقاعدہ انڈے تک میرے نبی نے صدقے کو بیان کیا۔ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، جب امام اپنے حجرے سے نکل آتا ہے اور ممبر رسول پہ چڑھ کر اپنا بیان شروع کر دیتا ہے، فرشتے بھی اپنا دفتر لپیٹ لیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں واپس نہیں جاتے، مسجد میں بیٹھ کے خطیب کا خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا خوش نصیب ہے وہ خطیب کہ اس کے خطبے کو فرشتے نوٹ کر رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر اس کی ڈائری کو پیش کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس لیے جمعے کا خطبہ معمولی نہیں ہے، یہ اندھیر نگری کے اوپر دستک ہے، یہ ایک ہفتے کی ٹیوننگ ہے، ہفتہ گزارتے ہوئے جو دلوں پہ گرد و غبار کرتا ہے، علماء حق کا قرآن کی آیتوں سے، مصطفیٰ کے فرمانوں سے دل کی ٹیوننگ کر کے دل کو ستھرا کر کے پھر واپس لوٹاتے ہیں اور ڈھیر سارا ہفتہ نمازوں میں نمازی لذتیں محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے اس کو چاہ کے سننا چاہیے اور اپنے دل میں اس کو جگہ دینی چاہیے، اور عالم کو بھی اپنے خطبے کا اہتمام اس لحاظ سے کرنا چاہیے کہ کہیں دنیاوی باتوں میں بات نہ گزر جائے، کہیں قوم کو لڑاتے ہوئے ہی وقت نہ گزر جائے، بلکہ میرا خطبہ تو فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے۔ امام بخاری نے اپنے دل میں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے دل میں محسوس کیا کہیں میرا شاگرد اکتا نہ جائے اور میرا شاگرد اس کے اوپر جو ہے بوجھ محسوس نہ کرے، تو فرمایا اے شاگرد تجھے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ تجھے خوشی محسوس کرنی چاہیے۔ اس پر شاگرد نے کہا امام کس بات کی؟ یا شیخ میں کس پر خوشی محسوس کروں؟ تو امام بخاری نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان الملاہی فی ملاہمہم وان الصناعات صناعتہم وان صناعتہم فی صناعتہم وان التجار فی تجارتہم وانت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ۔ فرمانے لگے اے میرے شاگرد تمہیں مبارک ہو۔ پوچھا کس بات کی؟ فرمایا لاؤ لہو والے، کھیل کود والے، بد کردار والے، دنیا دار والے دنیا کی لذتوں میں گم ہیں، اور جو صنعتکار ہے وہ صنعتکاری کے اندر گم ہے، اور جو تاجر ہے وہ تجارت کے اندر گم ہے۔ تمہیں مبارک ہو، نہ تو لاؤ لہو میں مشغول ہے، نہ تو صنعتکاری میں مشغول ہے، نہ تو جو ہے وہ تجارت کے اندر مشغول ہے۔ فأنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، تم تو نگاہ نبوت کے سائے میں زندگی گزار رہے ہو، اور نگاہ نبوت کے سائے میں اور صحابہ کرام کی نگاہ کے اندر تم اپنا وقت گزارا ہے۔ صفہ کے ماحول پر بیٹھ کر جو میرے محبوب علیہ السلام صحابہ کو حدیث کی سوگات عطا کرتے تھے، اسی نگاہ نبوت کے صدقے آج رب ذوالجلال نے تمہیں محبوب کے صدقے محبوب کی حدیث لکھنے کا شرف عطا فرما دیا ہے۔ انت مع النبی، جو محبوب علیہ السلام کے ساتھ ہو، جو حدیث لکھتا ہے وہ محبوب علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہے۔ وانت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم آقا علیہ السلام کے ساتھ ہو، واصحابہ، تم اس کے صحابہ کے ساتھ ہو، آقا علیہ السلام کے ساتھ ہو، اس کے صحابہ کے ساتھ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیو یہ مسئلہ بھی سمجھ لینا چاہیے، یہ جو علوم ہے اس کے حصول کا دو ذریعے ہیں، دو طریقوں سے انسانی سینوں میں علوم آتا ہے، ایک علم حصولی ہے اور ایک علم حضوری ہے۔ ایک علم وہ ہے جس کو حاصل کرنا پڑتا ہے، اور ایک علم وہ ہے جس کو حاصل نہیں کرنا پڑتا، وہ ویسے ہی خدا عطا فرما دیتا ہے۔ جو حاصل کرنا پڑے اس کو علم حصولی کہا جاتا ہے، جس کے لیے باقاعدہ نصاب ہے، جس کے لیے باقاعدہ سکول ہے، جس کے لیے باقاعدہ کالجز ہے، جس کے لیے باقاعدہ یونیورسٹیز ہے، جس کے لیے مدارس ہے۔ وہ جو صرف و نحو کا علم ہے، وہ جو گرامر کا علم ہے، وہ جو قرآن کا علم ہے، وہ جو حدیث کا علم ہے، وہ جو منطق کا علم ہے، وہ جو فلسفے کا علم ہے، وہ جو کیمسٹری کا علم ہے، وہ جو بایو کا علم ہے، وہ جو میتھ کا علم ہے، یہ علم حصولی ہے جو مدرسے میں جا کر سیکھنا پڑتا ہے، جس کے لیے باقاعدہ نصاب پڑھنا پڑتا ہے۔ ایک علم حضوری ہے جس کے لیے نصاب نہیں، جس کے لیے کلاس نہیں، جس کے لیے مدرسہ نہیں، جس کے لیے یونیورسٹی نہیں، وہ علم ہے جس کو میرا رب کیٹ فرما رہا ہے، فَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، وہ کسی ولی کی نگاہ سے ملتا ہے، جب پڑھ جائے تو
یہ علم حضوری، اس کی ایک مثال اور سمجھو۔ جب میرا رب آدم علیہ السلام کو بنا رہا تھا اور رب ذوالجلال فرشتوں کو فرما رہا تھا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں اپنی روح بھی اس کو عطا کر لوں، میں اس کے اوپر خاص کرم کر دوں اور اس کو ٹھیک ٹھیک بنا لوں، کیا مطلب؟ جب یہ سمجھ بھی سکے، جب اس کا حافظہ بھی ہو، اور پھر کام اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ فرشتوں کو بلایا گیا اور وہ شیطان جو ہیڈ ماسٹر بنا ہوا تھا، علم پہ ناز، عبادت پہ ناز، تقوی پہ ناز، آج رب کی بارگاہ میں آیا۔ رب ذوالجلال نے سب سے فرمایا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ۔ اب رب نے ٹیسٹ لیا، ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو سب نے کہا مالکہ ہم تو نہیں جانتے تیرے بتائے بغیر۔ پھر آدم علیہ السلام سے کہا آپ بتائیں چیزوں کے نام، تو آدم علیہ السلام نے صرف چیزوں کے نام نہ بتائے، نام بھی بتائے، ان کے باپ دادا کے نام بھی بتائے، چیزوں کی خاصیتیں بتائی، ان کے اوصاف بتائے، ان کا کردار بتایا، ان کا تعارف کروایا۔ جب آدم علیہ السلام اس علم کا اظہار فرما رہے تھے جو مدرسوں میں نہیں تھا، جو کالجز میں نہیں تھا، جو یونیورسٹی میں نہیں تھا، جو مدرسوں میں نہیں تھا، نہیں تو دل کے مفتی سے پوچھو ابھی تو بنے ہیں، مدرسہ کون سا ہے، یونیورسٹی کون سی ہے، نصاب کون سا ہے، کتاب کون سا ہے؟ وہ کتاب جو رب ذوالجلال نے اپنی قدرت سے پڑھائی ہے۔ ادھر آدم بنے ہیں، ادھر علم عطا ہوا ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، میں علم لدنی بھی عطا کرتا ہوں، وہ علم حضوری نہیں، علم حضوری ہے جو قدرت کی نگاہوں سے نصیب ہو رہا ہے۔ آدم علیہ السلام اس کا اظہار کر رہے ہیں، اب پڑھانے والا پاس ہے اور شاگرد اپنے پڑھانے والے کا جو ہے علم کا اظہار فرما رہا ہے۔ رب ذوالجلال کو آدم علیہ السلام کے علم پہ رشک آیا، اعلان کیا اسجدوا لآدم، فرشتوں میرے آدم کو سجدہ کرو، میرے آدم کو سجدہ کرو، میرے آدم کو سجدہ کرو۔ اور پھر اس پر شیطان نے اکڑا، میں نہیں کر سکتا، فرمایا میری قدرتیں دیکھ کے پھر بھی نہیں کر سکتا، تیرا علم عاجز، میرے آدم کا علم میری شان کا اظہار کر رہا ہے اور میری شانوں کے سامنے تو اکڑ رہا ہے، بلکہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ فرشتوں نے پوچھا کس کو کرے؟ فرمایا اس کو کرو۔ بالکہ پہلے تو تمہیں کرتے تھے، فرمایا آج اس کو کرو، سارے جھکے یہ نہ جھکا، فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا میرے دربار سے، تو رجیم ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اب قیامت تک تیرے اوپر لعنتیں ہی پڑتی رہیں گی۔ اب یہ بتاؤ یہ کون سا علم ہے جو آدم علیہ السلام کے سینے میں آیا ہے؟ نہیں نہیں، یہ قدرت کی نگاہ کا علم ہے جو آدم علیہ السلام کو عطا ہوا، جو رب ذوالجلال کے خاص جلوے آدم علیہ السلام پر پڑے۔ قرآن نے اعلان کیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ابھی تک مولوی کلی پہ بیٹھا ہے کہ محبوب علیہ السلام کو کلی علم ہے یا جزوی علم ہے؟ ہم کہتے ہیں کلی اور جزوی، جو محبوب علیہ السلام کا ہے اس کا فیصلہ تو بعد میں کرتے ہیں۔ ادھر پہلا آدم ہے، آدم پہلا ہے اور اعلان ہو رہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو کلہا علم عطا کر دیا گیا ہے۔ کیسا مسلمان ہے؟ آدم علیہ السلام کا تو کلہا مانتا ہے اور اپنے محبوب کا کلی بھی نہیں مانتا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو ہر علم دے دیا گیا، کلہا علم عطا کیا گیا۔ اب میں پوچھتا ہوں کہاں سے پڑھا تھا؟ نہیں نہیں، حواس ادھر کھلے تھے، اور جس پر حواس، جس کے حواس ادھر کھل جاتے ہیں پھر وہ دنیا سے جدا ہو جاتا ہے۔ کوئی بہر علی بن جاتا ہے، کوئی داتا علی حجویری بن جاتا ہے، کوئی خواجہ معین الدین چشتی حجویری بن جاتا ہے۔ انہی حواس پر میرے نبی نے فرمایا تھا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببته فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأوتينه ولئن استعصاني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساعته۔ جس کے حواس ادھر کھلتے ہیں وہ ابو بکر صدیق کرتا ہے، وہ عمر بن خطاب کرتا ہے، وہ عثمان بن غنی کرتا ہے، وہ حیدر کرار کرتا ہے، وہ اشرف مبشر کرتا ہے، رضوان اللہ اجمعین، وہ داتا لاہوری کرتا ہے، وہ خواجہ اجمیر کرتا ہے، وہ پیر شیخ کرتا ہے، وہ پیر پٹھان کرتا ہے، وہ کائنات کے اندر خوشبو پھیلانے والا کبھی محدث اعظم بنتا ہے، کبھی پیر مرتب بنتا ہے۔ یہ علوم دینی
खूबियाँ हमें बताते हैं कि हमने ये दीन सीखना है। ये सीखेंगे कुरान को समझ आएगी, ये सब सीखेंगे कुरान की समझ आएगी, ये सीखेंगे नमाज की समझ आएगी। आज अगर अपने सीने में इस जुमा के खुतबा में हम नजर डाल कर देखें तो क्या हमें पता है नमाज के अंदर फराइज कितने हैं, नमाज के अंदर वाजिबात कितने हैं, नमाज के अंदर जो है सुन्नतें कितनी हैं, नमाज से पहले जो है वो शर्तें कितनी हैं। ये तो बहुत ऊंचा सवाल है। अगर आपने गिरेबान में झांके क्या सही मानों में नमाज का तलफ्फुज भी करना आता है कि नहीं। हमें कुरान मुकद्दस की कोई आखिरी छोटी छोटी 10 सूरतें भी आती हैं जिनको याद करके हम बदल बदल के अल्लाह की बारगाह में एक दिन में हाजिरी लगवाएं। जो सुबह पढ़े वो जोहर पर न पड़े, जो जोहर पढ़े वो असर पर न पड़े, जो असर पर पढ़े वो मगरब पर न पड़े, जो मगरब पे पढ़े वो इशा पर न पड़े। कुरान की कम से कम 10 सूरतें तो आनी चाहिए। मेरी उम्मत के वडेरे तो क्या इस उम्मत के नौजवानों को नहीं आती। इतनी लाताल्लुकी हुई इस दिन से, नतीजा क्या निकला? कभी यहूदी सवाल, कभी ईसाई सवाल। मेरे नबी ने तो फरमाया था दौरे बताले मुज़िल्ला, मेरे कुरान ने तो फरमाया था दौरे बताले मुज़िल्ला, मेरे कुरान ने तो फरमाया था दौरे बताले मस्ताना। यहूदियों पर और ईसाइयों पर रब ज़ुल जलाल ने जिल्लत को मुसल्लत किया है। यहूदियों पर और ईसाइयों पर रब ज़ुल जलाल ने सकीना जो है वो मस्कीनी को नाज़िल फरमाया है। वो यहूदी आज मुसलमानों की कत्ल और मुसलमानों को कत्ल करे और उनके सामने आंखें निकाले। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुछ ज़िम्मियों को अपने इलाके में रहने की इजाजत दी थी, लेकिन मुहदा ये था कि तुम अपने दीन का प्रचार नहीं कर सकते, तुम दीन किसी को बता नहीं सकते। ये मुहदा था। कुछ अर्सा गुजरा तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने ईसाई बच्चों का टेस्ट लिया। ईसाइयों को बड़ों का नहीं छोटों का, उनके बच्चों का टेस्ट लिया तो वो ईसाइयत बोलने लगे, अपने दीन की बातें सुनाने लगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को माशअल्लाह खुदा का बेटा मानने लगे। हजरत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया दफा जो ईसाइयों, तुम्हारा हमारे से मुआहदा खत्म हो गया, हम तुम्हारे जिम्मेदार नहीं है, अब तुम अपने जिम्मेदार आप हो, अब तलवार चलेगी, अब तुम नहीं रह सकते, इसलिए कि तुमने मुआहदा तोड़ा है। तुम्हारे बच्चे जो हैं यहूदियत और ईसाइयत बोलते हैं, नहीं नहीं इनको तो इस्लाम की बातें करनी चाहिए थी, इन्होंने ईसाइयत की बातें की हैं। तुम्हारा हमारा कोई ताल्लुक नहीं, अब हमारा जिम्मा कोई नहीं, अब तलवार चलेगी, अब फैसले होंगे। आपने फरमाया इनको जलील करो। कैसे? फरमाया गली से गुजरो, एक तरफ ज्यादा रास्ता हो, एक तरफ तंग रास्ता हो, तो यार मुसलमान टहल टहल के बड़े रास्ते से गुजर और वो तंग रास्ता जो है उससे यहूदी को गुजार। आज इंसानियत की बात होती है, आज जो है इंसानी हकूक की बात हो रही है, इसलिए कि दीन से दूरी है, इसलिए कि इस्लाम से हमारी जो है वो ताल्लुक सिर्फ जुबान का है, ना सीने में है और ना प्यार है। आ जाता है अगर बंदा कोशिश करे, पहले प्यार आए तो फिर सब कुछ होता है। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक जमाने के बड़े वली बन गए हैं, जमाने के बड़े मुत्तकी बन गए। कैसे बन गए हैं? आप अपना वाक़या खुद बयान फरमाते हैं। फरमाते हैं मुझे किसी औरत से प्यार हो गया और मैं रात को उनसे मिलता था, इशा पढ़ता था तो उनके महल्ले में चला जाता, वो रात को छत पे आती तो मेरे साथ मुलाकात होती। कहते एक रात में इशा पढ़ के गया, रात सारी चक्कर काटता रहा, लेकिन वो छत पर ना आई, वक्त बड़ा गुजर गया, सहरी का वक्त हुआ तो वो फिर आई। मुझे गुस्सा ना आया, इसलिए कि वो काम होगा, देर से आई, आ तो गई है ना। उसने भी आते ही बताया हमारे घर में मेहमान बड़े आ गए थे जिसकी वजह से मैं ना आ सकी, अब फारिग हुई वो सोए हैं तो तुझे मिलने आ गई हूँ। इतने में सुबह की अजान हुई, नमाजी थे, कहते मैं फजर की नमाज पढ़ने आया तो गली में आ रहा था तो मेरा दिल बोला। उसने कहा अब्दुल्ला बिन मुबारक जो एक औरत के लिए रात टांगों पे गुजार सकता है वो रहमान के लिए भी रात टांगों पे गुजार सकता है। जो एक औरत के लिए जो है रात टांगों पे गुजार सकता है वो जिंदगी महबूब अलैहिस्सलाम पे दुरूद पढ़ते हुए गुजार सकता है। कहते तौबा की तो रब ज़ुल जलाल ने फकाहत भी दी, रब ज़ुल जलाल ने तकवा भी दिया, रब ज़ुल जलाल ने अपने साले की तौफीक भी दी कि पहले प्यार आता है, उसके बाद चेहरे पे दाढ़ी आती है, उसके बाद लिबास महबूब अलैहिस्सलाम बनाता है, उसके बाद ये शौक पैदा होता है चलो सारा घर नहीं तो एक बेटा तो दीन के लिए वक्फ करता हूँ, उसको कुरान का हाफिज बनाता हूँ, उसको कुरान का कारी बनाता हूँ, उसको शेख हदीस बनाता हूँ, उसको जो है कुरान की तफसीर का जो है वो उस्ताद बनाता हूँ। वो कब सीखेगा, आगे कायनात के अंदर फैलाएगा। ये एक बच्चा दुनिया भी रोशन कर देगा, जन्नत भी रोशन कर देगा। और इस अहद के साथ
जुमा पढ़ते हैं कि या अल्लाह हमें ये तौफीक दे, हम आप भी दीन सीखें और अपने एक एक बच्चे को तो दीन सिखाएं। अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता